हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म एजुकेशन 2.0 में। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अग्निपथ के अग्निवीरों, आप लोगों के लिए एक थोड़ा सा अपडेट लेकर आया हूं। अपडेट में ये है कि जो 17.5 से 21 बरिस का उम्र का क्राइटेरिया था फॉर्म फिलअप करने का, उसको थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया गया है, यानी कि तुगलक फरमान फिर से जारी किया गया है और उसमें ये बोला गया है कि 21 बरिस से 23 बरिस कर दिया जाएगा। यानी इसलिए कर दिया गया है कि जो बच्चा 2 साल से बतौर कुछ समझे दौड़ रहा था, फील्ड पे मेहनत कर रहा था, उसको ध्यान में रखकर ये कर दिया गया। आपको मैं पिछले वीडियो में बताया था कि उनका क्या होगा, उनका भविष्य कहाँ जाएगा। जो 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं और वैकेंसी नहीं आया। आप तो 21 साल का बाउंडेशन लगा दिए, जो 21 पार कर गया उसका की होगा बताओ आप। तो ये सरकार कहीं ना कहीं लग रहा है कि सुनी है और इस पे फरमान जारी कर दिया है अपना। अच्छी भी बात है, यानी कि 2022 में यदि आप 23 साल के हैं तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब देखो, ये जो अग्निपथ है ये कुछ हद तक ठीक है ना। ये नहीं है कि सरकार की पॉलिसी एकदम गंदा ही है, एकदम अशुद्ध ही है, एकदम खराब ही है। कोई भी पॉलिसी जारी होगा तो उसमें कुछ कमियां और कुछ अच्छाइयां रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें कुछ कमियां हैं, उसके लिए मतलब आप विरोध प्रकट कर रहे हैं तो ये भी अच्छी बात है, लेकिन शांतिपूर्वक विरोध किया जाए, ये अच्छी बात है। आप अगर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा उग्र होकर प्रदर्शन करेंगे तो उसको कहीं ना कहीं दबाया जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए और बहुत उग्र होकर प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं है। किसानों से समझिए, किसानों ने 1 साल मतलब पुरजोर मेहनत किया और शांति ढंग से मेहनत किया, शांति ढंग से प्रदर्शन किया, है कि नहीं, शांति ढंग से प्रोटेस्ट किया। उसका नतीजा लास्ट में आप लोगों को मिला, सकारात्मक मिला, देख ही पाए सकारात्मक मिला। इसी प्रकार इसका भी सकारात्मक क्रिया मिलेगी। 2024 में चुनाव है, प्रधानमंत्री की 2024 में चुनाव है, तो जो गद्दी संभालना है मोदी जी को, तो वो भी समझ रहे हैं कहीं ना कहीं कि दिक्कत हो जाएगा अगर ज़्यादा दिक्कत होगा तो, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखकर कोई भी काम कीजिए तो बहुत मतलब सोच समझ के चलिए। बहुत लोग हम देख रहे हैं कि यूट्यूब पे मतलब बहुत सर्चेबल में जा रहा है, खान सर की वीडियो, खान सर की वीडियो, खान सर की वीडियो आई नहीं है। तो बहुत लड़के परेशान भी है कि खान सर की वीडियो आखिर आ क्यों नहीं रही। भैया खान सर जब से मतलब वो आप लोग जानते होंगे रेलवे को लेकर जो प्रोटेस्ट करीब 2 महीना पहले हुआ था, उसी में खान सर को थोड़ा सा दबाया गया है। हमको जहाँ तक उम्मीद लग रहा है इसी वजह से खान सर की वीडियो नहीं आ पा रही है। और बहुत लड़कों का चेष्टा है कि खान सर इस चीज़ पे क्या बोल रहे हैं। भैया हमको तो अब क्या बोल रहे हैं उनके बारे में, एक महान टीचर हैं, वो सब लोग जानते होंगे, तो उनको कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, इस पर प्रतिक्रिया देना चाहिए। अभी तक वो प्रतिक्रिया दिए नहीं है। तो हमारे तरफ से अगर वीडियो उनके पास पहुंच रहा है तो मैं यही कहूँगा कि बच्चे आपके जितने भी हैं वो आपको बहुत चाहते हैं, आप इस पर ज़रूर प्रतिक्रिया अपना दीजिए, ठीक है। देखिए, एक बात मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि जो कृषि कानून आया था वो किसानों को समझ में नहीं आया था। सही बात है, किसानों को तो समझ में बिल्कुल नहीं आया था। जो सीएए था ये मुसलमान भाइयों को समझ में नहीं आया था। और उसके बाद जो नोटबंदी था ये अर्थशास्त्रियों को समझ में नहीं आया। और जो ये अग्निपथ है ये हमारे नवयुवकों को समझ में नहीं आ रहा है। आखिर ये इस देश में हो क्या रहा है, ये कुछ ही लोगों को समझ में आता है। ये आप लोगों को मालूम होगा कि कुछ ही लोगों को समझ में आता है। वो एक मीडिया है, गोदी मीडिया, और एक ये पत्रकारिता जो लोग करते हैं उनको समझ में आता है, और कुछ लोग भक्त हैं उनको समझ में आता है, बाकी किसी को समझ में नहीं आता है। देखिए, मैं एक बार फिर से आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि इसमें कुछ कमियाँ कुछ अच्छाइयाँ हैं। ऐसी बात नहीं है कि पूरी एकदम ये अच्छा, इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ अच्छाइयाँ हैं। देखिए, मैं एक बात ये भी कहूँगा इस गवर्नमेंट से कि जो पिता, जो माता, जो भाई, जो बहन अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने बहन को सीमा पे लड़ने के लिए भेज रहे हैं तो पैसा कमाने के लिए नहीं भेज रहे हैं कि नहीं मेरा बेटा जाएगा सीमा पे लड़ेगा, पैसा कमाएगा। पैसा इधर भी कमा सकता है। वो जोश होता है, एक जज्बा होता है, एक जुनून होता है, वो एक पागलपन होता है। अपने देश को मतलब पाने के लिए, अपने देश पे मर मिटने के लिए एक जज्बा, जुनून होता है। उस जुनून को शायद आप नहीं समझ पाएंगे कि उस जो वर्दी होता है उस वर्दी को धारण करने के लिए मतलब एक कितना जुनून होता है अंदर कि नहीं हम मर भी जाएंगे ना तो इस वर्दी को पहनेंगे। ये एक जुनून होता है। आप उस चीज़ को पैसा से तोलना चाहते हैं, आप उस चीज़ को देखिए। एक बात तो आप ये समझिए कि इतनी मतलब बेरोजगारी है कि कोई लड़का अगर 17.5 से 21 साल के बीच में चाहेगा कि मैं इस चीज़ में वैकेंसी में क्लियर क्वालिफाई हो जाऊं तो इम्पॉसिबल भी है, ठीक है ना। बहुत मेहनत करना पड़ेगा तब जाकर घुसेगा, और बहुत मेहनत करने के बाद आप 4 साल के बाद उसको निकाल देंगे तो फिर उसके घर वालों पे क्या बीतेगी, उसके ऊपर क्या बीतेगी,
सीधा पता चलेगा कि अगर कुछ नहीं बन पाया, आप तो दिखा रहे हैं कि मतलब 21 साल की उम्र में वो बहुत कुछ बन सकता है, सही बात है, बन सकता है, आपकी बात एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। अगर नहीं बना तो क्या होगा, इस बात पे भी सोचिए थोड़ा सा। नहीं बना तब तो वो आत्महत्या भी कर लेगा, ये भी तो बात है। जिस सैनिक को आप अपना मान सम्मान स्वाभिमान समझते हैं, तो वो सैनिक जब आएगा और किसी के ठेकेदारी करेगा, यानी कि किसी का नेता का पीछे पीछे गन लेकर घूमेगा, कहीं पे खड़ा होकर वो दरवानी करेगा किसी का, तो क्या ये मान सम्मान स्वाभिमान में ठेस नहीं पहुंचेगा? बिल्कुल पहुंचेगा, बिल्कुल पहुंचेगा। मैं जब भी बात करता हूं तो एक बात जरूर बात बोलता हूं कि मान सम्मान स्वाभिमान के लिए संघर्ष सिर्फ इंसान करता है, जानवर नहीं। ये तो इंसान है भैया, तो इंसान क्यों नहीं अपना विरोध प्रकट करेगा? जाहिर सी बात है कि विरोध प्रकट करेगा। उसकी मान सम्मान स्वाभिमान की बात आप कर रहे हैं, जो आप ये अग्निपथ लेकर आए हैं। तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि अग्निपथ जो है इसमें कुछ संशोधन किया जाए, और संशोधन में हमको बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या संशोधन किया जाएगा। ये जो उग्र भाव आप देख रहे हैं, उस उग्र भाव से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें क्या संशोधन करना है। हमको तो कहीं कहीं शक होता है कि वो जो जिन पे आप पैसा खर्च करते हैं, जो अपने आगे पीछे जो लिए हुए हैं, जितने आप लोगों का वहाँ पे एक से एक इंटेलिजेंट लोगों को लेकर बैठे हुए हैं, वो आखिर करते क्या हैं, वो आखिर कैसे इस चीज़ को सोच लेते हैं और तुरंत जारी हो जाता है। ये भी हमको थोड़ा सा शक होने लगता है कि आखिर इस बात पे कैसे मतलब विशेष गहन अध्ययनता नहीं किया जाता है, वैसी जारी कर दिया जाता है। इसी प्रकार मतलब किसान बिल भी आया था, किसान कानून इसी तरह आया था, जारी हो गया था तुरंत। सब लोग कोरोना काल में परेशान थे और उधर तुरंत मतलब किसान बिल जारी हो गया। तो इस तरह से जो जारी करने का आपका तरीका है, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलत है। इस चीज़ को थोड़ा सा सोच समझ कर जारी किया जाए तो बहुत अच्छी बात है, उस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दिया जाए। चलिए मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं एक बात जाते जाते ये भी बात कहूँगा कि यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे तक फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि ये जो बात है गवर्नमेंट तक पहुँचे और गवर्नमेंट इस चीज़ पे विशेष ध्यान दे कि ज़्यादा क्षति होने से बच्चों को रोक ले। ठीक है ना, ज़्यादा क्षति ना हो पाए। ज़्यादा क्षति होगा तो फिर ज़्यादा जानते हैं कि मतलब क्षति करवा कर रोकेंगे तो उससे क्या फ़ायदा। इससे अच्छा कि कुछ ना कुछ इस पर किया जाए, विशेष प्रकार से प्रावधान किया जाए, विशेष प्रकार से सोचा जाए, उसमें चेंजिंग लाया जाए और बच्चों को खुश किया जाए और उन बच्चों को रोक लिया जाए। किसी न किसी प्रकार से उन लोगों को रोकना ज़रूरी है। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक बात ये भी कहूँगा कि जो आप ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं शांतिपूर्वक शांति ढंग से कीजिए, बहुत ज़्यादा उग्र होने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेनें फूंक रहे हैं आप लोग, ये बिल्कुल गलत बात है। जिस ट्रेन में मान लीजिए कि उसी ट्रेन में आपका भाई, आपका बहन, आपका माता, आपके पिता भी सफ़र करेंगे तो कैसा लगेगा अगर कोई ट्रेन फूकेगा तो। बहुत इमरजेंसी से कोई जा रहा होगा तो क्या होगा। आप थोड़ा सा इस पर विचार कीजिए, मनन कीजिए और इस चीज़ पे थोड़ा सा विशेष ध्यान देकर और इस चीज़ को रोकिए आप लोग, अन्यथा ये गलत बात है। कोई भी गलत इस चीज़ को समझेगा और इस चीज़ को कहीं ना कहीं सरकार गवर्नमेंट भी चाहेगी कि दबाना चाहेगी। ठीक है, अगर इस प्रकार से आप लोग करेंगे तो बहुत सारा गवर्नमेंट के पास तो भैया पूरा सिक्योरिटी है, कुछ भी कर सकती है। तो इसलिए आप इस चीज़ को समझिए और समझकर कोई भी काम करना है तो सोच समझ कर कीजिए। और ना बसों में आग लगाइए, ना कहीं कहीं जाकर आप किसी भी चीज़ को फूंक दे रहे हैं, किसी चीज़ को जला दे रहे हैं। तो आप लोग से एक विशेष आग्रह ये भी है कि इस वीडियो को आगे तक फॉरवर्ड कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। जय हिंद मेरे प्यारे फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम।